अस्सलाम वालेकुम माय लवी फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि शेर उस्मान की टीम आज हाज़िर हुई है एक नई वीडियो के साथ। आज हम मौजूद हैं बदराबाद मोहम्मद अली सोसाइटी में, हम लोग मौजूद हैं। उस समय मौजूद हैं जुनैद मकाती साहब। इनका मैं तारुफ़ कराना चाहता हूँ आपसे। जुनैद मकाती साहब एक समाजी, सियासी और व समाजी कारकुन हैं। ये मुसलसल ये 3 बार माशाल्लाह इस यूसी से चेयरमैन मुंतखब हुए हैं और इन्होंने PS 103 से इलेक्शन भी लड़ा था, हिस्सा भी लिया था MP के हवाले से। और ये कई जगहों पे मुख्तलिफ अलखिदमत के दस्तरख़्वां लगाते हैं कराची के एरिया के अंदर। और ये माशाल्लाह बहुत एक्टिव रहते हैं फ़लाई कामों में, चाहे वो मसल ये सेंट्रल जेल में भी कैदियों की फ़लाह में बहबूद के लिए भी काम करते हैं और मुख्तलिफ यतीम बच्चों बेवाओं के लिए भी ये बहुत एक्टिव रहते हैं माशाल्लाह। तो आइए चलिए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर कुछ बताएं, आप माशाल्लाह अलखिदमत कितना बड़ा दस्तरख़्वां चला रहे हैं पूरी कराची में, किस तरह ये आपने स्टार्ट किया, कहाँ से आपको ये ख्याल आया? ये शहीद मिल्लत का जो फ्लाईओवर बन रहा था उस टाइम पे मज़दूर वहाँ पे काम कर रहे थे। तो ये फ्लाईओवर बन रहा था तो उस वक्त हमें ख्याल आया कि यार ये मज़दूरों के लिए खाने का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। तो हमने तय किया दोस्तों ने मिल के कि 100 अफराद का खाना शुरू करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो फ्लाईओवर बनाया उसमें 100 अफराद का खाना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह कई हज़ार अफराद रोज़ाना खाना खा रहे हैं हमारे दस्तरख़्वान से, अलखिदमत के दस्तरख़्वान से अल्हम्दुलिल्लाह। तो और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दस्तरख़्वान पे ज़्यादातर मज़दूर तबका, मेहनत करने वाला तबका, जॉब्स करने वाला तबका, इस तरह का वाइट कॉलर जो लोग हैं वो होते हैं ज़्यादातर। मांगने वाले मतलब बहुत ही इक्का दुक्का अगर हों तो हों, बाकी तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करने वाले और अपने बच्चों की रोज़ी कमाने वाले ही लोग ज़्यादातर होते हैं हमारे दस्तरख़्वान में। अच्छा जुनैद भाई, माशाल्लाह आप जब कोरोना आता है लॉकडाउन में भी आप बहुत एक्टिव रहे और काफ़ी लाखों की तादाद में आपने राशन तकसीम किया, तो उसमें भी आप दोस्तों के साथ मिल के किया था या वो आपने अकेले में किया था? ज़ाहिर है ये एक आदमी का तो काम नहीं है, हमारी पूरी टीम है और पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काम करती है और पूरी टीम ने काम किया। और अल्लाह का शुक्र है कि सारे अल्लाह ताला के काम है, अल्लाह की रज़ा के लिए हैं, तो अल्लाह ताला ये काम करवा देते हैं। तो बाकी इंसान की तो कोई ताकत या हैसियत नहीं है, ये महज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही करम है, उसकी मेहरबानी है कि उसने अच्छे काम के लिए हमें चुना है और हमें मुंतखब किया है कि हम उसके बंदों की खिदमत कर सकें। तो ये उसी का एहसान है, उसी का करम है। अच्छा जुनैद भाई, आपका ये जो दस्तरख़्वान खिदमत का सिर्फ कराची के अंदर वसी या कराची से बाहर भी आपने ये दस्तरख़्वान लगाए हुए? अल्हम्दुलिल्लाह अब ये KPK में, ख्वाजा खेला में अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है दस्तरख़्वान। इसी तरह शुरू किया है तो अब इंशाल्लाह पूरे मुल्क में अल्लाह ने चाहा तो इसको हम फैला देंगे इंशाल्लाह। जुनैद भाई, लोगों का रिस्पांस आपकी तरफ इस दस्तरख़्वान के इसकी तरफ से लोगों का क्या रिस्पांस आपको मिलता है? बस लोगों का अच्छा रिस्पांस है, लोग इसको अच्छा काम समझते हैं, लोग इसमें अपना डोनेशन भी देते हैं, ताउन भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मतलब ये कि हमें कभी किसी से कोई पैसे मांगने नहीं पड़ते हैं, लोग ख़ुद ही आकर देते हैं और ये कई हज़ार अफराद रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा रहे हैं। तो ये सारा अल्लाह ताला ही का फ़ज़ल है, उसी का करम है कि उसी की बदौलत ये सारा काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा जुनैद भाई, आप जो है माशाल्लाह जो है आप सियासत के हवाले से भी आप बहुत एक्टिव नज़र आते हैं। इस इलाके में आपका एक नाम है, आप माशाल्लाह 3 मरतबा यूसी चेयरमैन बन चुके हैं। तो किस तरह ये किया आपने, क्या आप लोगों के दिलों में बैठ गए आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की खिदमत करते हैं हमसे जो बनता है अल्लाह के भरोसे हम अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं करते। और हम ये नहीं देखते कि ये बल्दियाती काम के अंदर में है या नहीं है। जैसे पुलिस का मसला है तो वो बल्दिया का नहीं है, लेकिन हमसे जो होता है मदद करते हैं। इसी तरह लोगों के घरेलू मामलात होते हैं, इसी तरह लोगों के साथ गैस का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, दीगर इदारे की तरफ से अगर हमारी यूसी के रहने वाले के साथ कोई नाजायज़ करता है तो हम अपनी आवाम के साथ खड़े होते हैं, उनके दुख दर्द, उनके खुशी गम में। तो अल्लाह का एहसान है कि लोगों के दिलों में अल्लाह ताला ने हमारे लिए मोहब्बत डाली है और ये महज़ अल्लाह का करम है माशाल्लाह। तो अच्छा ये बताएं कि जुनैद भाई, अभी तो आप बलदियाती इलेक्शन, अभी चेयरमैन, अभी आप बलदियाती इलेक्शन आने वाले हैं, तो दोबारा माशाल्लाह आप चेयरमैन खड़े होंगे?
असल में मैं ख़ुद तो खड़ा नहीं होता, मुझे यहाँ की आवाम खड़ी करती है या हमारी तंजीम खड़ी करती है। और अभी बल्दियाती इलेक्शन तो दूर दूर तक नज़र नहीं आते, क्योंकि जब इमरान ख़ान ने पंजाब के अंदर बल्दिया तोड़ दी, 3 साल तक वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए, KPK में नहीं हुए, बलूचिस्तान में नहीं हुए, तो सिंध गवर्नमेंट को पीपल्स पार्टी कोई पागल तो नहीं है कि वो भी इतनी आसानी से बल्दियाती इलेक्शन करवा दे। जब तक उसको सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं आएगा तो ये बल्दियाती इलेक्शन सिंध में भी नहीं होंगे। अच्छा जुनैद भाई, एक चीज़ देख रहा था कि आपने एक सीवरेज लाइन के लिए आपने एक एप्लीकेशन दरख्वास्त लिख दी सदर मुमलिकत को, तो इसमें क्या वजह है कि देखा जाए सदर मुमलिकत आरफ अलवी साहब भी इसी इलाके में रहते हैं? देखें, सदर मुमलिकत हमारे जो हैं वो इस इलाके में रहते हैं, तो इस इलाके की आवाम का हक़ है कि उनके मसाइल वो हल करें। मुझे बड़ा अफसोस है कि सदर मुमलिकत को अपने इख्तियारात और अपनी पावर का अंदाज़ा ही नहीं है। मतलब उनके होते हुए तो यहाँ की तो सड़कें, यहाँ के सीवरेज के मसाइल, यहाँ के बिजली के मसाइल, यहाँ के गैस के मसाइल, यहाँ की आवाम को कोई मसला होना नहीं चाहिए कि अगर वो सदर पाकिस्तान है तो कम से कम इतनी तो इख्तियार है ना उनका कि वो तमाम इदारों से कहें और वो वहाँ पे काम करें। लेकिन हमें अफसोस है कि ये अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते हैं और छोटे छोटे काम भी मतलब ये है कि यहाँ की आवाम को तकलीफ़ सहनी पड़ती है। इसी तरह मैं समझता हूँ गवर्नर सिंध जो हैं उनको भी ये नहीं पता कि अपना क्या इख्तियार है, उनकी क्या पावर है और गवर्नर कहते किसको हैं और गवर्नर की क्या इख्तियारात होते हैं, ये भी कोई काम नहीं करवा सकते। हमने गवर्नर से भी कई बार रब्ता किया, कई दरख्वास्तें दी, लेकिन मामूली सा काम भी नहीं कर पाते। अल्लाह ताला ने PTI को बहुत बड़ी ताकत दी कराची के अंदर। इनके पास 14 कौमी असम्बली की सीटें हैं और 27, 31 या 30 सीटें सूबाई असम्बली की हैं। तो हम तो समझते थे कि कराची तब्दील हो जाएगा, यहाँ पर तो एक शहद की और दूध की नहरें बहेंगी, यहाँ पर तो सड़कें और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम और तालीम का निज़ाम और पुलिस का रिफॉर्म्स और आपका एजुकेशन में रिफॉर्म्स आएगा और एक अदालती निज़ाम बेहतरीन होगा। लेकिन हमें अफसोस है कि पहले से भी ज़्यादा वर्स्ट है। अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया लेकिन इन्होंने आवाम को मायूस किया। लोग पूरे दुनिया से, अमेरिका से आए सिर्फ वोट डालने के लिए कि PTI की वजह से कोई चेंज होगा। इन्होंने आवाम को भी मायूस किया, लोगों को भी मायूस किया और लोगों से जितने भी वादे किए उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ सारे काम किए इन्होंने। और बड़ी ज़्यादती है। कराची इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा, कराची की आवाम पिसी हुई आवाम है, कराची में सबसे ज़्यादा जुल्म है। आप देखें पंजाब में पिंडी के अंदर मेट्रो चल रही है, पेशावर में मेट्रो चल रही है, मुल्तान में मेट्रो चल रही है, लाहौर में मेट्रो चल रही है, ऑरेंज ट्रेन चल रही है। पूरे मुल्क को 70% रेवेन्यू कराची दे, कराची में एक भी ट्रांसपोर्ट की स्कीम नहीं है और ये लोग करते भी नहीं हैं। कोटा सिस्टम की वजह से यहाँ के नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलता। कोटा सिस्टम भी इन्होंने हमेशा के लिए एक्सटेंड कर दिया PTI की गवर्नमेंट ने। इसी तरह आप देखें कि कराची के अवाम के लिए कोई इन्होंने बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई बहुत बड़ा इन्होंने सड़कों का जाल, कोई अंडरपास, कोई फ्लाईओवर, कोई तालीमी निज़ाम, कोई बड़ा स्कूल, कोई बड़ा हॉस्पिटल। आप देखें कि ये मतलब NGOs अगर ना हो तो यहाँ के लोग तो मर जाएं बेचारे, इलाज भी ना करा सकें और भूख से मर जाएं। खाना कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है उसमें एक काम भी जो होता है ना, जो एक हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, कोई बता दें कि ये कोई एक काम भी इन्होंने अच्छा किया हो कराची की आवाम के लिए। कराची के साथ तो बहुत जुल्म होता है। टैक्स हम देते हैं और पूरा मुल्क हमारे टैक्स पे पलता है और हमारे पास ना सड़कें हैं, ना हमारे पास स्कूल है, ना हमारे पास हॉस्पिटल है, ना हमारे पास कोई अदालती निज़ाम है, ना हमारे थानों में इंसाफ है, ना हमारे इदारे। हर जायज़ काम के लिए कराची के लोगों को अपने जायज़ काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। ये बड़ी अफसोस की बात है। तो आप क्या घास काटने के लिए MNA बने थे? आप क्या MPA बने हुए हैं तो कराची की आवाम को क्या जालिमों के हवाले करने के लिए बने थे? आप में इतनी जुर्रत नहीं है? मतलब आप अगर ये रिश्वत का निज़ाम ही ख़त्म करवा दें, इतना तो कर सकते हैं ना। इसमें तो पैसे नहीं लगते, इसमें तो किसी से कर्ज़ नहीं लेना पड़ता, लेकिन ये इतना मामूली काम भी नहीं करा सकते। इनकी थानों में भी कोई इज़्ज़त और हैसियत और वैल्यू नहीं है। ठीक जुनैद भाई, लेकिन एक बात ये सोचने की कि एक
सीवरेज लाइन के लिए आपने सदर मुमलिकत को एप्लीकेशन लिखी, क्या उस पर कोई अच्छा, क्या ये जो हमारी जो KMC है या DMC वाले हैं या सिंध गवर्नमेंट है, क्या इन्होंने कुछ नहीं किया था कि आप मायूस हो कि आपने डायरेक्ट उनको एप्लीकेशन लिख दी? मैंने वैसे सीवरेज लाइन के लिए एप्लीकेशन सदर को नहीं लिखी थी, मैंने तो उनको दीगर मामलात के हवाले से लिखी थी। लेकिन ये ज़रूर मैंने कहा था कि मोहम्मद अली सोसाइटी में सदर पाकिस्तान रहते हैं और मोहम्मद अली सोसाइटी में अगर 1 महीने तक और 15 दिन तक सीवरेज लाइन तब्दील ना हो तो सदर पाकिस्तान का इधर का क्या फ़ायदा है। मतलब सदर पाकिस्तान के मोहल्ले में उनकी गलियों के अंदर अगर सीवरेज लाइन बह रही है तो मतलब सदर पाकिस्तान की क्या हैसियत है, क्या वैल्यू है, उनके इदारों में क्या इज़्ज़त है। मतलब वाटर बोर्ड वालों को भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं है ना कि सदर पाकिस्तान की गली में गटर बह रही हो, सदर पाकिस्तान की गली में नाला टूट रहा हो, सदर पाकिस्तान की गली में लाइटें ना हो, सदर पाकिस्तान की गली पुरानी हो। तो मतलब ये है कि इदारे भी उनकी जो इज़्ज़त और जो रिस्पेक्ट है जो करनी चाहिए वो नहीं करते। अच्छा, वैसे जो इमरान खान ने जो आए थे कराची, उन्होंने बोला मैंने 1100 अरब रुपए कराची पैकेज में दिए, तो वो 1100 अरब रुपये जुनैद भाई कहाँ गया, आप क्या समझते हैं? इन्होंने झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला है और मुझे बड़ा अफसोस है कि हम बड़ी इज़्ज़त और एहतराम करते थे, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन हमें भी इनसे अच्छी उम्मीदें थी। लेकिन इन्होंने तो ये कहा कि भाई यू टर्न जो नहीं लेता वो तो लीडर ही नहीं है। मतलब यू टर्न का मतलब ये है कि झूठ बोलता जो नहीं है वो लीडर नहीं है, और जो झूठ बोलता है वो 62-63 पे पूरा नहीं उतरता। अभी तो ये वज़ीर आज़म है, अभी तो इनके मज़े हैं, अभी तो हनीमून पीरियड है, ये ऐश कर लें। लेकिन जब ये कुर्सी से उतरेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि यू टर्न का क्या मतलब है, झूठ बोलने का क्या मतलब है। IMF से लोन लेने से बेहतर ये है कि आदमी ख़ुदकुशी कर ले और IMF के हवाले आप अपनी स्टेट बैंक को कर दें। तो ये तो जाएंगे तो फिर समझ आएगी और फिर इनको पता चलेगा। और बड़ा अफसोस है मुझे कि मतलब जो टीम बेनज़ीर के साथ थी, जो टीम आसिफ ज़रदारी के साथ थी, जो टीम मुशर्रफ के साथ थी, जो टीम शौकत अज़ीज़ के साथ थी, जो टीम नवाज़ शरीफ के साथ थी, वो सारी टीम तो इन्हीं के साथ है। तो ये तो चेहरा तब्दील कर दिया जाता है कि कभी नवाज़ शरीफ की पिक्चर लगा देती है, कभी ये लोग है ना इमरान खान की पिक्चर लगा देते हैं, कभी ये लोग किसी और की पिक्चर लगा देते हैं, कभी ज़रदारी की लगा देते हैं, कभी शौकत अज़ीज़ की लगा देते हैं, कभी यूसुफ रज़ा गिलानी की लगा देते हैं। वो टीम तो वही है जो हुकूमत में जो करप्ट जो टोला है, जो हमेशा से हम पे मुसल्लत है, हर हुकूमत के जो साथ है। तो असल तो करप्ट और असल तो काबिल सज़ा और काबिल एहतसाब ये लोग हैं जो टीम है। ये आप देखें हर हुकूमत के साथ होंगे। शेख रशीद आपको हर हुकूमत के साथ रहेगा। अगर दज्जाल की भी हुकूमत अल्लाह ना करे आएगी ना, तो शेख रशीद उस हुकूमत में भी उसके साथ शामिल होगा। ये सारे लोग इसी तरह के आप देख लें, जिसकी भी हुकूमत होगी ये उन्हीं के साथ होंगे। तो भाई आप क्या तब्दीली लाए? आप तो वही करप्ट, वही बेईमान, वही धोखेबाज, वही चीनी चोर, वही आटा चोरों को आपने अपने साथ रखा हुआ है। तो कोई तब्दीली तो ये नहीं लाने देंगे आपको। अच्छा जुनैद भी, देखा जाए तो मोहम्मद अली सोसाइटी बहुत बड़ी सोसाइटी और पोश इलाका ही है, लेकिन यहाँ पे हम देखा जाए तो कोई इतना कोई ख़ास तरक्याती, ना कोई पार्क वगैरह, इतना कोई ख़ास काम नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये अब क्या बोलते हैं, ये मनूसकुन बात है, मायूसकुन बात है, क्या कहते हैं आप? नहीं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मोहम्मद अली सोसाइटी में आपको कराची की बनस्बत सड़कें भी बहुत अच्छी मिलेंगी, सीवरेज का निज़ाम भी बहुत अच्छा मिलेगा। अभी आप आए, आपको कहीं गटर बहती हुई नहीं मिली होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो हमारी यूसी है ये कराची की बेहतरीन और मॉडल यूसी है। यहाँ पर शजरकारी बहुत ज़्यादा की है हमने, यहाँ पे कई हज़ार पौधे हमने लगाए और प्राइवेटली हम उनको पानी भी हम अपने पैसों पर, अपने ख़र्च पर, अपने स्टाफ के ज़रिए, अपने कारकुनान के ज़रिए उसको पानी भी देते हैं। और इसी तरह आपको यहाँ पे फ्लाईओवर्स भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको अंडरपास भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको ये जो कारसाज का रोड सिंगल रोड था ये डबल रोड हो गया। इसी तरह अल्लाह का शुक्र है, मतलब कराची की बेहतरीन यूसियों में से बेहतरीन यूसी है। अच्छे लोग रहते हैं, ताजिर लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अवाम भी बहुत अच्छे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची के हम चैलेंज करते हैं कि जितने भी PTI के चेयरमैन थे, जितने भी पीपल्स पार्टी की तो सिंध गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की तो लोकल गवर्नमेंट है, पूरे सिंध में यहाँ से लेकर हमारी यूसी में जितना तरक्याती काम हुआ है, जितने अवाम के मसाइल हल हुए हैं, ना पीपल्स पार्टी के किसी चेयरमैन ने किए हैं,
ना पीटीआई के किसी ने किए हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कराची से बहुत ही अच्छी सूरत हाल है इस एरिया की। माशाल्लाह। वैसे नहीं जुनैद भी आपने वाकई बहुत इस इलाके में काम किए माशाल्लाह। अल्लाह आपको और काम करने की तरक्की इस्तिकामत अता फरमाए। लेकिन ये कि आपने जो बताया कि हमने शजरकारी की, आपने शजरकारी की, लेकिन आप कहते हैं कि पानी भी हम लोग अपने खुद ही करते हैं, तो मतलब हमारी गवर्नमेंट पौधों को पानी भी नहीं दे सकती? बस अब ये यहाँ पर मैंने आपसे कहा ना कि निज़ाम ही उल्टा निज़ाम है, ज़ालिमों के हाथों में निज़ाम है। यहाँ पर अच्छे लोगों को आने नहीं दिया जाता, यहाँ पे इलेक्शन के रिज़ल्ट चेंज किए जाते हैं, यहाँ पर इंसाफ नहीं, यहाँ पे अदल नहीं। तो ये पानी वानी की अगर हम इनसे उम्मीद रखें ना, तो ये जितने पौधों पर हमने पैसे खर्च किए हैं और कई हज़ार पौधे हमने लगाए, तो ये सारे पौधे भी मर जाएंगे। और हम समझते हैं कि पौधे जानदार हैं और हमारा फ्यूचर है, हमारा मुल्क मुस्तकबिल है हमारे मुल्क का। अगर पौधे नहीं होंगे तो बारिशें नहीं होंगी, यहाँ का सीज़न अच्छा नहीं होगा, यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, यहाँ के लोगों की सेहत अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इनसे ज़्यादा हम अपने ऊपर चीज़ें डालें और ख़ुद इनको मेंटेन करें। जुनैद भाई, एक मोहम्मद रेड्डी की हमने एक चीज़ देखी है कि जहाँ केबिस बहुत मशहूर एरिया, मशहूर है केबिस रेस्टोरेंट, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत जाम रहती है, आए दिन ट्रैफिक वहाँ जाम रहती है, काफ़ी लोग फंस भी जाते हैं वहाँ पे। और दूसरा जो केबिस के बाद जो चरंगी बनी हुई है, उस चरंगी को तकरीबन आई थिंक हमारे ख्याल से हम उसको 3-4 साल से देख रहे हैं, उस चरंगी पे अभी तक कोई काम नहीं किया गया। तो आप ये 2 बातें हमें बताएं, हमारे फॉलोअर्स को, हमारे जानने वालों को, कैसी क्या वजह है केबिस का, बताएं हमें कि वहाँ ट्रैफिक क्यों जाम रहती है, इसकी वजह क्या है। जो केबिस से रेस्टोरेंट्स हैं बहुत ट्रैफिक, वो खाना खाने जाते हैं तो गाड़ियाँ रोडों पर खड़ी करा देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ट्रैफिक पुलिस हमें गायब दिखती है, बादराबाद पुलिस पुलिस हमें गायब दिखती है, और जो चुरंगी है वो अभी तक तमीर ना हो सकी, बड़ी खस्ता हालत है। तो इसके हमारे को 2 जवाब इसके हमारे को दे दें आप। देखें, जो केबीज़ वाला एरिया है इसमें ठेले हैं, पथारे हैं, रेहड़ियाँ हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम है। और ज़ाहिर है उसमें पुलिस का भत्ता है, उसमें डीएमसी का भत्ता है, उसमें केएमसी का भत्ता है। कई हज़ार बार हमने एप्लीकेशन लिखी, पुलिस को भी, केएमसी को भी, डीएमसी को भी, एंटी इंक्रोचमेंट को भी, लेकिन यहाँ पर ये ऑपरेशन नहीं करते। और बहुत ज़्यादा प्रेशर में आए तो ऑपरेशन करते हैं तो पहले ही बता देते हैं कि भाई हम आज आने वाले हैं, लिहाजा वो लोग जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट किया होता है वो साइड पे हो जाते हैं। दूसरा, जो मोहम्मद अली सोसाइटी की चुरंगी है, इसको कई लोग एडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक जो बड़ा मसला है कि चुरंगी है बहुत बड़ी और इसमें पाम ट्रीज़ लगे हुए हैं। अब ये पाम ट्रीज़ हैं, अगर लोगों का ये राय है कि इस चुरंगी को छोटा किया जाए ताकि यहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो सही चले, लेकिन अगर हम इसको छोटा करते हैं तो ये पाम ट्रीज़ निकालनी पड़ेगी। और पाम ट्रीज़ जो है ना, ये इतनी पुरानी हो चुके हैं कि ये कहीं सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इनको हम यहाँ से निकाल के कहीं और अगर ट्रांसफ़र करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो अब हम सोच रहे हैं कि इसमें रास्ते से कोई रास्ता निकालेंगे बीच से, या कोई इस तरीके से कोई सेटअप करेंगे। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि ये दरख्त जो हैं ये ज़ाया ना हो और ख़ूबसूरती भी हो जाए और लोगों का ट्रैफिक का फ़्लो भी चले। जुनैद भाई, जाते जाते हमारे फॉलोअर्स से, हमारे फैन से, पाकिस्तानी कौम से क्या कहना, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखें भाइयों, बहुत टाइम गुज़र चुका, हम बेवकूफ़ बनते रहे। अब भी अगर हमने अपने हालात ख़ुद तब्दील करने की कोशिश नहीं की, हर बार हमें एक नया नारा दिया जाता है, कभी मसलक का नारा, कभी ज़बान का नारा, कभी फ़िरके का नारा, कभी रोटी कपड़ा और मकान का नारा, कभी सनती इनकलाब का नारा, कभी सूनामी का नारा, कभी तब्दीली का नारा। ये सारे नारे लगाए जाते हैं हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये इतना टाइम गुज़र गया, हमने इस मुल्क को ज़ालिमों के हवाले किया, बर्बाद किया। हर बार टीवी के ज़रिए और दीगर इदारों के ज़रिए एक मुहिम चलाई जाती है और आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब आपको अल्लाह ताला ने समझ दी है, आपने बहुत ठोकरें खाई हैं, और मोमिन हदीस का मफ़हूम है कि एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। हम तो कई बार डसे गए। तो अब इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता और आपको जमात इस्लामी जैसी अच्छी जमात, दयानतदार लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, अमानतदार लोगों की, जिन्होंने डिलीवर किया है, नेमतुल्लाह ख़ान ने डिलीवर किया है इस शहर को। अंडरपास सबसे पहला अगर दिया है तो नेमतुल्लाह ख़ान ने दिया है। इस शहर को 100 मिलियन गैलन पानी दिया है तो नेमतुल्लाह ख़ान ने दिया है। इस शहर को
फ्लाईओवर्स का और अंडरपास का जाल बिछा है, मॉडल पार्क बने हैं, तो ये जमात इस्लामी के दौर में बने। अब्दुल सत्तार अफ़गानी ने 100 मिलियन गैलन पानी दिया, इसके बाद या इससे पहले किसी ने कुछ भी नहीं दिया कराची को। तो अब भी अगर आप लोगों की बातों में आते रहेंगे और मीडिया की बातों में आते रहेंगे और अपना वोट सही जगह पे यूज़ नहीं करेंगे और मसलक के पीछे मर जाएंगे और धोखे में आएंगे, कभी किसी नाम से धोखे में आ जाएंगे, कभी सुनामी के नाम से, कभी तब्दीली के नाम से, कभी रोटी कपड़ा और मकान के नाम से, तो इसी तरह ज़लील व ख्वार होते रहेंगे। अपने जायज़ काम के लिए भी रिश्वतें देते रहेंगे, पुलिस के जुल्म भी बर्दाश्त करेंगे, लूट मार डकैती कत्ल गारत गिरी ये हमारा मुकद्दर बनेगी अगर हमने फ़ैसले गलत किए तो। थैंक यू सो मच। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जुनैद मकाती साहब का कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के शेयर्स ऑफ उस्मान को दिया। तो हम भी आवाम से ये कहना चाहेंगे कि अल-खिदमत का साथ दें। अल-खिदमत एक बहुत अच्छा NGO है कराची में, जो है दस्तरख्वां के हवाले से हो, चाहे वो ऑपरेशन के हवाले से हो, चाहे वो बेवाओं का यतीम बच्चों के सिर पे हाथ रखने के हवाले से हो। अल-खिदमत बहुत अच्छा काम कर रही है। और जमात इस्लामी जो है पार्टी जो कराची में जो हम नज़र आता है, चाहे हम आप जिससे भी टॉक शो उठा के देख लो, तो जमात इस्लामी वाहिद वो पार्टी है जो कराची के इशू को हाईलाइट करवाते हैं और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काम भी होते हैं। जिस तरह हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जज साहब ने बोला कि अगर देखा जाए तो सिर्फ साजुल हक साहब ही एक ईमानदार बंदे हमें नज़र आते हैं। तो हम यही कहेंगे जुनैद मकाती साहब एक बहुत अच्छे वेलफेयर समाजी कारकुन भी है और मोहम्मद सोसाइटी में इनका एक नाम है। तो जुनैद मकाती साहब को भी सपोर्ट करें। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ। शेयर्स ऑफ उस्मान की टीम को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।